नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अमावस है, न्यू मून इन कैंसर। कैंसर साइन में जो कालपुरुष कुंडली की चौथी राशि है, उसमें होने जा रहा है। जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि ये न्यू मून कौन सी न्यू बिगनिंग्स हमारे जीवन में लेकर आ रहा है। न्यू मून हमेशा न्यू बिगनिंग्स को दर्शाता है, न्यू इंटेंशंस को सेट करने का एक मौका है, जिसमें हम अपनी मैनिफेस्टेशंस ईश्वर के सामने, यूनिवर्स के सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मैनिफेस्टेशंस जो हैं पूरे श्रद्धा भाव से मैनिफेस्ट हो जाएं। इस इंटेंशन के साथ उस मैनिफेस्टेशन को किया जाता है। बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। बे लीफ मैनिफेस्टेशन है, मून वाटर चार्जिंग है, और भी कई तरीके के रिचुअल्स हैं, क्लेंजिंग है। तो ये सब आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे और मैंने भी कई बार बे लीफ मैनिफेस्टेशन वगैरह आपको कई सारे वीडियोस में बताया है। फिर भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो इस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और जान सकते हैं कौन सी रिचुअल को आप फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर दूंगी। सो कैंसर जो है वो अपने आप में ही जल तत्व की राशि है और मून भी हमारे इमोशंस को ही दर्शाता है। तो इस वजह से हो सकता है कुछ लोगों को इस टाइम फ्रेम में कुछ इमोशनल अपस्विंग का मतलब है कुछ पॉजिटिविटी, या तो बहुत ओवर एक्साइटमेंट या बहुत वैसे मुझे तो ओवर एनर्जाइज्ड जैसे कोई होता है ना, हैप्पीनेस। क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो हमारे सुख का भाव है, तो मून यहाँ पर मतलब खुश रहते हैं। इस घर में मून अगर आ जाते हैं तो खुश रहते हैं। माँ का भाव है, सुख का भाव है, जल तत्वीय राशि है, तो इस कारण काफ़ी खुश रहते हैं। और इसके लॉर्ड भी चंद्रमा ही हैं, फोर्थ हाउस के, तो इसलिए वो अपने ही भाव में आ रहे हैं, अपने ही घर में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक कंफर्ट जोन, एक सेटिस्फैक्शन, एक कंफर्टेबल पोजीशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, जैसे अपने घर में आके कोई कितना कंफर्टेबल होता है, वो कंफर्ट की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, जो आप लोगों को भी फ़ील होगी इस न्यू मून के दौरान या इस न्यू मून के बाद। काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में आप अपने आप को फ़ील करेंगे, स्टेबल फ़ील करेंगे, सिक्योर फ़ील करेंगे, खुश रहेंगे, अच्छा रहेगा आपका मूड। इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की वाइब्स मुझे फ़ील हो रही हैं फ्रॉम दिस न्यू मून। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें मैंने 2 पाइल्स इमेजेस आपके लिए रखी हैं। नॉर्मली मैं हमेशा कलेक्टिव रीडिंग बनाती हूँ, बट इस बार मुझे लगा कि मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफ़िक कर दूँ, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ रीडिंग अपनी जानने का मौका मिले
और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफ़िक हम इसको रखेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लैरिटी के साथ इस रीडिंग को करेंगे, जिससे कि आपको भी हर सिचुएशन से रिलेटेड क्लैरिटी मिले। सो जो इमेज आपको रिलेट कर रही है उस इमेज को सिलेक्ट करिए और अपनी फाइल को देख सकते हैं आप। टाइमलेस तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ की एनर्जी है, तो 20 डेज़ तक आपको डेफ़िनेटली इसका असर देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर एनर्जीज़ में चेंज आने लग जाता है, तो डेफ़िनेटली एनर्जी में बाद में चेंज आएगा। सो शुरू करते हैं इस रीडिंग को विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड। लेट्स प्रे टुगेदर इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. इसको हटा देती हूँ, मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले थीम देखेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए ये न्यू मून जो कैंसर साइन में होने जा रहा है वो क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। न्यू मून इन कैंसर फॉर पाइल नंबर 1। पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वहम हो सकता है। जैसे होता है ना कई बार, स्पेशली ऐसी एनर्जी ओल्डीज़ में देखने को मिलती है कि उनको डाउट होता है, मतलब जैसे भूल जाते हैं ना चीज़ें, तो उस तरीके की एनर्जी कुछ फील हो रही है मुझे कि कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आप बार बार जाकर चेक करें, जैसे रात में दरवाज़ा लॉक कर दिया कि नहीं, या गैस खुली तो नहीं है, खुली तो नहीं छोड़ दी, दोबारा जाके चेक करा, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उससे पहले आप 2 बार जाकर चेक करें, लॉक तो कर दिया ना। मतलब इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, जैसे वहम बोलो या डाउट बोलो या कुछ भी बोलो, कुछ इस तरह की भी एनर्जी कुछ लोगों को फ़ील हो सकती है। तो ये कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से है, तो आप इस पे घबराएं ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो डोंट वरी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। द क्रो एंड द डॉगवुड, इंटेलिजेंस, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 1 अपनी लाइफ में। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। बहुत चौचित नज़र आ रहे हैं, अलर्ट, वेरी अलर्ट।
बहुत लॉजिकल प्रैग्मेटिक वे में सॉल्यूशंस निकालना, सोच समझ के काम करना। मर्क्यूरी की बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। एनालिटिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। इंटेलिजेंस, जैसे किसी की क्या बोलूँ मैं, जैसे किसी की एनालिटिकल थिंकिंग सुधर रही है, एनालिटिकल अप्रोच सुधर रही है, लॉजिकल माइंडसेट पे आप जैसे काम करते हुए जैसे होता है ना कैलकुलेटिव रिस्क लेना, वेरी बैलेंस्ड अप्रोच एट द सेम टाइम वेरी कैलकुलेटेड एंड pragmatic थिंकिंग, वेरी अलर्ट, जैसे अपनी सराउंडिंग का पूरा ध्यान रखते हुए एक्शन लेना कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, थिंकिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, ऑल पर्सपेक्टिव्स। कुछ इस तरह की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ से देखते हैं, मलिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। न्यू मून इन कैंसर क्या लेकर आ रहा है उनके लिए? ओके, प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटीफुल। तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है। डेफिनेटली अगर आप इतनी एनालिटिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो राइज एंड शाइन वाली एनर्जी तो है ही। फ्रीडम के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। फ्रीडम, मुक्ति, किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, एंसेस्टर्स का प्रोटेक्शन एंड अपने ऊपर काम करना। जैसे आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, ये भी एक एनर्जी आ रही है कि आपने अपने लिए सेल्फ वर्क बहुत किया है, ये भी एक एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा समझदार, काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल हो गए हैं। पहले शायद आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, बट नाउ यू आर वेरी एनालिटिकल, यू आर वेरी सॉर्टेड, क्लियर इन माइंड, ये एनर्जी आ रही है। ओके, और देखते हैं, मलिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। न्यू मून इन कैंसर क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। जर्नी, आई होप आपको कार्ड, इसको इधर कर देती हूँ, अभी दिख रहा है। ओके, व्हाट एल्स? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। For pile number 1, for pile number 1, thank you. ब्रोकन हार्ट, कोई हील हो रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, ये हार्ट हील हो रहा है, ये एनर्जी है यहाँ पर। आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। मून हमेशा हीलिंग देता है, शीतलता देता है, हीलिंग एनर्जीज होती हैं उसमें। कॉर्नुकोपिया, हैप्पी फैमिली, टेम्पल पाथ, बहुत इनर वर्क किया है जैसे आपने। बॉटम से एनर्जी है कम्युनिटी, अपने ऊपर बहुत काम किया है आपने, दिस इज़ वेरी नाइस। यहाँ पर जर्नी की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग या तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ लोग
कि फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है और आप अपने घर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। रिश्ता कोई आपका मैरिज में मतलब कन्वर्ट हो सकता है, और जुड़ता हुआ कोई रिश्ता, कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है जिससे आपका रिश्ता जुड़ेगा। और ये जो हार्ट है आपका, ब्रोकन हार्ट, ये हील होता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम फ्रेम में। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, अचीवमेंट, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। रिश्ता जुड़ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, कंफर्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ईश्वर की तरफ से जैसे ब्लेसिंग्स। मैंने अभी बताया था आपको डिवाइन प्रोटेक्शन, यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आ रही है कि प्रोटेक्शन आ रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन। एंड यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये 15 दिन में हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, बट वो एनर्जी अभी से स्टार्ट हो गई है। आपको डेफिनेटली इस 15-20 दिन के टाइम ड्यूरेशन में कोई पर्सन के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है, जो शादी में आने वाले समय में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये मोनोलॉजी डेक से हम देखेंगे। फॉर पाइल नंबर 1, न्यू मून इन कैंसर। फॉर पाइल नंबर 1, वाओ, ये भी 2 नंबर है और ये भी 2 नंबर है। न्यू मून, ये भी न्यू मून है। एंड न्यू बिगनिंग्स। न्यू मून हमेशा न्यू बिगनिंग्स को लाता है, तो यहाँ पर बिगनिंग्स की ही एनर्जी है। न्यू मून, न्यू वाइटैलिटी, न्यू होराइजन, न्यू बिगनिंग्स। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इस रीडिंग को क्लेम करिएगा 2.02 से। प्लीज़ गाइड करें मालिक। बी हम्बल। प्रकृति या ज़मीन से जुड़े रहिएगा। आप कितना भी ऊपर उठ जाएं, ज़मीन को छोड़िएगा मत। ऊपर उठने का मतलब है राइज एंड शाइन। जितना भी आप राइज एंड शाइन करें, आप अपनी अपनी रूट से कनेक्टेड रहिएगा। कभी भी वो प्राइड वाली जो फीलिंग है ना, वो अपने दिल में लेकर मत आइएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि लियो में आया है। लियो हमेशा प्राइड को दिखाता है। जो लियो पर्सन होता है वो बहुत प्राइड होती है, उसके अंदर बहुत प्राइड होती है। अहम, मैं, मेरा, जैसे किंग, राजा, राजा के अंदर प्राइड होती है। तो वो प्राइड नहीं आनी चाहिए, वो ईगो, वो अहंकार, वो अहम नहीं आना चाहिए, वरना सब कुछ नष्ट कर देगा वो। तो बी डाउन टू अर्थ, बी हम्बल, बी वेरी जेनरस, बी वेरी काइंड, बी वेरी एम्पैथेटिक। The more you're connected with the roots, the more you will rise. फिर यहाँ पर है लीव द पास्ट बिहाइंड। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए पीछे का रास्ता पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। ये एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न, ओके, ठीक है। सो कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे मूव करना है। ठीक है, आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से रीडिंग करूँगी। दिस वॉज दी ओवरऑल एनर्जी। अब पाइल 1 के लिए हम देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें करंट सिचुएशन फॉर पाइल नंबर 1। ओके, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ।
ओके, आज मैंने सेल्टिक स्प्रेड रखा है आपके लिए। ये सेल्टिक स्प्रेड है, थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, अभी आपको दिखेगा। ओके, सो आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है, आपकी करंट सिचुएशन ये है कि आपको क्लैरिटी नहीं है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, डिल्यूजन, इल्यूजन, कन्फ्यूजन, और आप क्लैरिटी चाहते हैं, ये एनर्जी है। सीकिंग क्लैरिटी, क्या करना है आगे ये समझ नहीं आ रहा, ये करंट एनर्जी है। करंट चैलेंज, आपका करंट ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल कह सकते हैं, या इसको अ, ये कह सकते हैं कि आप चाहते क्या हैं, मतलब आप व्हाट आर यू थिंकिंग, मतलब आप क्या सोच रहे हैं, या क्या कैसे समझाऊँ इसको। इट्स नॉट अ चैलेंज एक्चुअली, इट्स समथिंग विच यू हैव टू डू, ये आपको करना है। सो आपको शादी करनी है, कुछ लोगों को रिश्ता जोड़ना है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो, या तो आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं अगर आप बिजनेस करते हैं तो, बिजनेस नहीं करते हैं और सिर्फ शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आप पार्टनर के बारे में, मतलब यू वांट टू गेट मैरिड। दिस इज व्हाट इज द करंट थिंक। सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही है वो क्या है, वो ये है। ओके, आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है जो आप एक्चुअली में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है हम उसी को मैनिफेस्ट करते हैं। कॉन्शियस माइंड, हमारे दो ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। 90% इज सबकॉन्शियस माइंड, 10% इज कॉन्शियस माइंड। जो हमारा सारे टाइम काम करता है माइंड, वो कॉन्शियस माइंड है, दैट इज़ 10% ओनली। और जो 90% है विच इज़ अनयूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ यू, जो लोग स्पिरिचुअल वर्क नहीं करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड वर्क ही नहीं कर रहा है, अनयूज्ड है। तो वो है सबकॉन्शियस माइंड। वो मुझे उसकी एक डायलॉग याद आ रहा है, क्या था वो, एक मूवी थी थ्री इडियट्स, उसका जो वो था हेड, डीन, उसने कहा था कि आप लोगों का, वो जो तीन लोग थे उनके नाम मुझे सिर्फ एक उसका ही याद है जो मेन एक्टर था, बाकी जो दो थे, तो उसने कहा था कि इनका जो ग्रे मैटर है वो तो अनयूज्ड है। ग्रे मैटर इज़ व्हाट, सबकॉन्शियस माइंड। वाइट मैटर इज़ द कॉन्शियस माइंड जो आप यूज़ करते हैं। तो इनका अगर इनका ब्रेन बाज़ार में बेचने जाएं तो उसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि इनका ग्रे मैटर बिल्कुल अनयूज्ड है। तो उसके कहने का मतलब यही था कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% है विच वॉज अनयूज्ड अकॉर्डिंग टू हिम। तो क्योंकि हम जो भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है, और वही चीज़ अगर नेगेटिव चीज़ फिक्स हो गई तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होने लग जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सोते टाइम एक्टिव होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इसीलिए कहते हैं, बड़े बुज़ुर्गों को कहते सुना होगा आपने, पैर धो के सो, बेड पे खाना मत खाओ, बेड चद्दर साफ़ बिछाओ, क्लीन, सोते टाइम जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो, साफ़ सुथरा, क्लीन। तो ये सब इसीलिए कहते हैं ताकि नींद अच्छी आए। पहले खाना खा लो टाइम से,
ताकि 2-3 घंटे का गैप हो जाए, इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो इसीलिए ताकि नींद अच्छी आए, और जब नींद अच्छी आएगी तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो 90% और अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी बातें सोचो, पॉजिटिव सोचो, ताकि पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट हो। तो वो इसीलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वही एक्टिव होता है रात में, और वही ड्रीम्स आते हैं हमें, और वही ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी एनर्जी है कि आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन बनना चाहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पर अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी की एनर्जी आ रही है, जो आपके उसमें थीम में भी निकल कर आई है। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, लग्जरी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, अकम्पलिशमेंट, करियर में बहुत ऊंचाई हासिल करना, अकम्पलिशमेंट, ये आपकी एनर्जी है सबकॉन्शियस माइंड की। ठीक है। कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड में आपके हिम्मत है, स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है कॉन्शियस माइंड की भी, और सबकॉन्शियस माइंड की भी। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। दिस इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। तो कॉन्शियस माइंड जब एक्शन लेगा तो पॉजिटिव एक्शन लेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव ही सोच रहा है। समझ आ गया? ये है रीसेंट पास्ट। अभी जो आपका रीसेंट पास्ट गुजरा है, क्वीन ऑफ वैंस, अगेन वेरी स्टेबल एंड वेरी सॉर्टेड, वेरी, आपका पास्ट भी मुझे कोई खास बुरा नज़र नहीं आ रहा। इसको हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, बिकॉज मुझे पास्ट में कोई ख़राब एनर्जी नहीं आ रही है, एक्सेप्ट फॉर ईगो। हो सकता है कि आपने अपनी ईगो की वजह से कुछ खो दिया हो, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ खो दिया हो, ये ज़रूर हो सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये मुझे एनर्जी पिक हो रही थी। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ खो दिया रीसेंट पास्ट में। ओके, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैं सभी को क्लैरिफाई कर लूँगी, इसको भी कर लेते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, ठीक है। धोखे बहुत खाए हैं आपने, और वो चीज़ आपके दिमाग में घर कर गई है, उसकी वजह से आपको डर लगता है। ये एक एनर्जी पिक हो रही है, आपको डर लगता है, आपको लगता है कहीं फिर से धोखा तो नहीं हो जाएगा, इसीलिए ये करंट चैलेंज में आया है शादी। ये एनर्जी इसलिए चैलेंज में आई है क्योंकि आपको डर लगता है आपके साथ हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशंस रहे हों जो जिन्होंने धोखा दिया है, इसलिए ये चैलेंज बन गया है आपके लिए, आपको डर लगता है। प्लीज़ क्लैरिफाई। कॉन्शियस माइंड में भी डर है, नेगेटिव थॉट पैटर्न, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। इसीलिए है क्योंकि डर बैठ गया है कि ऐसा ना हो फिर से कोई धोखा हो जाए। नियर फ्यूचर क्या है आपका? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने जैसा लाइक माइंडेड पार्टनर चाहते हैं, जैसे आप हैं वैसा ही आपको पार्टनर चाहिए। प्लीज़ क्लैरिफाई। आपको ऐसा पार्टनर जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मिल जाएगा। मैनिफेस्ट आप क्या कर रहे हैं? मैनिफेस्ट आप एम्प्रर को कर रहे हैं, किंग को नहीं कर रहे हैं।
मैनिफेस्ट आप एम्परर को कर रहे हैं, एम्प्रेस के साथ एम्परर चलता है, क्वीन के साथ किंग चलता है। तो आप जिसको आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, तो उसको अपने जैसा ही पार्टनर चाहिए, एम्परर। तो जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वही चीज़ मिलेगी। अभी जो हो उससे रिलेटेड नहीं मिलेगा। अभी क्या हो, आप क्वीन हो तो आपको किंग नहीं मिलेगा, आपको एम्परर मिलेगा। वेरी नाइस। करंट मतलब मेजर चैलेंज टू ओवरकम, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, नाइट ऑफ कप्स, पास्ट, बार 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 पास्ट आपका हॉन्ट करके सामने आ जाता है। ये आपका मेजर ऑब्स्टिकल है, बार बार पीछे की तरफ देखना। इसीलिए आपके लिए कार्ड भी आया था, लीव द पास्ट बिहाइंड। कितना सिंक्रोनस एनर्जी है। अब इसको ओवरकम कैसे करेंगे? यू हैव टू टेक स्टैंड। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यू हैव टू ओवरकम दिस फियर ऑफ योर्स। इस फियर को ओवरकम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आगे बढ़े, आगे ग्रो करे, तो इसको ओवरकम करना पड़ेगा। गाइडेंस, आपके पास ये पोटेंशियल है कि आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। यू हैव दिस पोटेंशियल कि आप इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। ये पोटेंशियल आपके पास है, ये ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं। फाइनल आउटकम टेम्परेंस, बैलेंस। फाइनल आउटकम बैलेंस है, तो डेफिनेटली सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। ये फाइनल आउटकम है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो पॉजिटिव है। जो मुझे यहाँ पर फील हुई थी कि शादी होगी, पार्टनर, पूरी एनर्जी में शादी से रिलेटेड ही पूरी स्टोरी बनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली, उसके बाद ही जैसे आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है फॉर पाइल नंबर 1। ये यहाँ पर पूरी स्टोरी निकल कर आई है। गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। मुझे बताइएगा आपको ये सेल्टिक स्प्रेड कैसा लगा। इस तरीके से अगर मैं आपकी रीडिंग करूं तो कैसा लगेगा आपको, बताइएगा मुझे। इस बार मुझे लगा कि मैं इस तरह से रीडिंग करूं। डिफरेंट वेज लगते हैं कभी कभी। रिलेशनशिप, नाउ जस्ट लुक एट दिस, दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। इत्तेफाक नहीं है ये, सो इट्स डेफिनेटली डेस्टाइंड कि आपका रिलेशन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये डेस्टाइंड है, कर्मा है। दिस इज़ इन योर डेस्टिनी, दिस इज़ इन योर रिटन इन योर डेस्टिनी। हाथों की लकीरों में जैसे लिखा है, ये होकर रहेगा। एनी अदर कार्ड? ओके, हाउ स्वीट, स्माइली फेस, जॉय, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की एनर्जी है यहाँ पर। वाओ। एंड यहाँ से है डिवाइन गाइडेंस। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। हो सकता है आपको 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, 3.03, 3.33, 3.33, 3.33, 333, 4 टाइम्स 3। ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है आपकी चार्ट में, आपकी स्प्रेड में। इस रीडिंग को क्लेम करें 2.02। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि ये न्यू मून जो कैंसर साइन में होने जा रहा है आज, वो आपके लिए कौन सी न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है। अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रो को सुन लीजिएगा एक बार। उसमें मैंने इस न्यू मून से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप चाहें तो सुन सकते हैं, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2? फॉर पाइल नंबर 2, फॉर पाइल नंबर 2 मालिक प्लीज़ गाइड करें। दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। थैंक यू। मुझे एक ही कार्ड चाहिए मालिक। थैंक यू। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। बहुत स्टक एनर्जी है। क्या बात है, थैंक यू। अच्छा इसलिए है क्या? द वल्चर एंड एस्पोडेल, अपहीवल। वल्चर का क्या काम होता है? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करने में हेल्प करती है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। बिकॉज ये जो है स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर स्पीशीज़ जो होती हैं वो ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाती हैं, जो मर गए हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स। इसलिए आपको ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप समझ ही सकते हैं, इस टाइप के जो प्लांट्स और ये जो एनिमल्स हैं जहाँ मर जाते हैं वहाँ पर वल्चर्स वगैरह बहुत होती हैं। तो क्योंकि वो उन्हीं पे उनको फीड करती हैं और इस तरीके से वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि वो उनको खा लेती हैं। तो इस तरह से उनको तो पोषण मिल जाता है और जो वहाँ पर जो बैक्टीरिया और वो जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो भी मतलब ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है। अपहीवल की एनर्जी आ रही है। अपहीवल का मतलब है डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन, कुछ ख़त्म होना। अपहीवल जैसे कोई जड़ से उखड़ के, जैसे किसी के कहते हैं ना, क्या बोलूँ मैं, अपहीवल इज़ लाइक डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। बट ये डिस्ट्रक्शन, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में टावर मोमेंट कहते हैं, ये डिस्ट्रक्शन, ये टावर मोमेंट आपके ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आएगा। ये पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन है जो आपकी ज़िंदगी में आपको एक बार के लिए ज़ोर का धक्का लगेगा, बट फिर वो बैलेंस लेकर आएगा। ये एनर्जी है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ट्रेड केयरफुली, कितना सिंक्रोनस मैसेज आया है। जब भी कोई तूफ़ान आता है, नेचुरली कोई भी कैलेमिटी हो, कोई डिज़ास्टर हो, कोई तूफ़ान आ रहा है, तो हम कितना धीरे 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 चलते हैं, क्योंकि हमें पता है तूफ़ान है, बह गए या गिर गए या कुछ भी हो गया तो जान का खतरा है।
तो इसीलिए मैसेज आया है ट्रेड केयरफुली, बहुत संभल कर इस टाइम पीरियड में बहुत संभल कर चलिए अपनी ज़िंदगी में। ये एनर्जी है। ओके, थोड़ी हैवी एनर्जी है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2? ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है? मुझे एक एक करके कार्ड, अरे अब ये माँ दुर्गा के चरणों में गिरे हैं इतने सारे कार्ड। मालिक एक एक करके दे दीजिए प्लीज़। सॉरी, मैं ले नहीं रही इनको। थैंक यू। पेशेंस, व्हाट एल्स? एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने लिया नहीं, बहुत सारे कार्ड थे एक साथ। ओके, एनवी, सन, अप्रिसिएशन, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा। अचानक से जो चैनल हुआ वो बता दिया, अभी डिटेल में बताऊंगी, बट एकदम से जो चैनल हुआ वो बता रही हूँ। डोर टू वैल्यू के साथ डिसीट है। थोड़ी हैवी एनर्जी है। इसको भी ले लेते हैं फिर बताती हूँ। फॉर पाइल नंबर 2, ओके, बाउंड्रीज। फॉर पाइल नंबर 2, दो कार्ड आए हैं। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। ओके, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्लियर योर माइंड। ठीक है। सो आपके लिए जो एनर्जी निकल कर आई है मेन, सबसे पहले तो ये कि आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। मतलब अब जो टाइम आ रहा है ना, अब जो 15 से 20 दिन का टाइम है, आप बोलेंगे कि हमेशा टेस्ट ही टेस्ट होता रहता है हमारा। ऐसा नहीं है, सबको देना पड़ता है। ये जो क्या बोलना चाहिए, ये जो जस्टिस का जो कांटा है ना, वो सबको अपने उंगलियों पे नचाता है। शनि महाराज जो हैं, जो न्याय के देवता हैं, उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, चाहे वो इंद्रदेव हो, चाहे वो कोई भी हो। मतलब मैं अभी सारे देवी और देवताओं के नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि उन्होंने किसी भी ऋषि मुनि देवी देवता किसी को नहीं बख्शा। राजा महाराजा सबको इस दौर से गुजरना पड़ता है। पूरी महाभारत आपने देखी होगी, पूरी रामायण आपने देखी है, कृष्ण भगवान का पूरा आपने वो देखा है, और जितने भी भगवानों के बारे में आप जानते हैं, गौतम बुद्ध को आपने देखा है। मतलब देखा से मेरा मतलब है उनकी कथा सुनी है। वो भी एक राजकुमार थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई इनसे परे होकर कोई चीज़ कर सकता है, कोई नहीं कर सकता।
वो टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा जो आपकी डेस्टिनी में आप लिखवा के लाए हैं। जो कर्म आपने पिछले जन्मों में करे हैं उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा, देर सवेर। और हर चीज़ डेस्टाइंड है, हमारे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखवा के खुद ही अपने हाथों से लिख के और फिर इस धरती पे जन्म लेते हैं। हमारे पास सिर्फ 10% की फ्री विल होती है, जिसमें हम इतने बुरे कर्म कर लेते हैं कि वो 100 जन्म लग जाते हैं उस 10% की फ्री विल को चुकाते चुकाते, हमें खुद ही नहीं पता चलता। तो अभी जो आपका टाइम है 15 से 20 दिन का, उसमें आपको एक टेस्ट दिया जा रहा है अच्छे और बुरे की पहचान का। आपके सामने कई तरीके की ल्यूक्रेटिव अल्योरिंग चीज़ें आएंगी। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि क्या चीज़ है। कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए अप्रिसिएशन हो सकता है, किसी के लिए कोई बिजनेस डील हो सकती है, किसी के लिए अच्छे दोस्त हो सकते हैं, किसी के लिए पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, डिपेंड करता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी रास नहीं आता, कभी ज़िंदगी को फलता नहीं है, बल्कि बीमारी दे के जाता है। तो आपका यहाँ पर बहुत सारा टेस्ट लिया जा रहा है अलग अलग तरीक़ों से। ये जो पहला कार्ड आया है आपका, ये टेस्ट को दिखा रहा है कि सबसे पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपको अच्छे और बुरे की पहचान करवाई जा रही है। आपको अभी तक पहचान नहीं है अच्छा कौन है बुरा कौन है। तो किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाइएगा। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत एल्योर कर रही हो, बहुत ही ल्यूक्रेटिव लग रही हो अपने लिए कि इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, मैं इसको ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। बट हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी अगर आप ले लेंगे तो हो सकता है वो आपके लिए घातक सिद्ध हो आगे चल के। या अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छीन ली गई है, तो वो आपके बेनिफिट के लिए छीनी गई है। बट ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है और आप भगवान को कोस रहे हैं, ईश्वर को कोस रहे हैं आप कि मेरे से ये अपॉर्चुनिटी क्यों ले ली, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ हेल्थ इशू क्यों हुआ, मेरे साथ मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा क्यों दिया, ऐसा क्यों हुआ, मतलब एनीथिंग, मुझे सैलरी क्यों नहीं मिली, मुझे जो भी कुछ है, मेरे से वो डील क्यों छीन ली गई, मेरे से वो पैसे मेरे चोरी क्यों हो गए, या कोई ऐसी चीज़ आपसे गुम हो गई जो आपके लिए बहुत बेशकीमती थी, आपके लिए बहुत नायाब थी, कुछ ऐसा। या फिर कोई रिश्ते टूट गए, बिखर गए, छूट गए, कुछ लोगों ने धोखा दे दिया। तो ये सब आपके साथ हुआ है या होने जा रहा है, और जिसके लिए आप बार 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 भगवान को कोसते हैं। और जितनी बार आप कोसते हैं आपको उतनी बार टेस्ट में डाला जाता है। कहते हैं ना, आग में तपाओगे इसको, तपाओ इसको। फिर इसने गलती करी, फिर इसने ईश्वर को कोसा, वापस तपाओ इसको। समझ में नहीं आ रहा है इसके, वापस डालो इसको इसमें। मतलब बार बार मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आप एक ही गलती को रिपीटेडली रिपीटेडली दोहरा रहे हैं और बार बार आप वही टेस्ट दिए जा रहे हैं, आप वहीं घूमे जा रहे हैं, उसी परिक्रमा में चल रहे हैं, आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आप बार बार सेम गलती करते हैं, बार बार ईश्वर को कोसते हैं। अपने मन में आपने एक बार भी एक ख्याल भी आप ले आते हैं ना अगर, कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों, उसी वक्त आपका एक कर्मा जुड़ जाता है नेगेटिव। ये बात आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए इसको। एक गलती आप करते हैं और आपका एक नेगेटिव कर्मा जुड़ जाता है। उसको चुकाने में आपको पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, ये आपको नहीं पता, भगवान को पता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए। मेरी इस वक्त एनर्जी इतनी तेज़ मालिक धार एनर्जी की भेज रहे हैं कि मेरी उंगलियां कांप रही हैं। लिटरली मेरी उंगलियां कांप रही हैं, पता नहीं आपको दिखेंगी कि नहीं, बट लिटरली बहुत तेज़ एनर्जी का फ्लो है। मैं खुद ही वो हो रही हूँ, जिसे कहना चाहिए, क्या बोलूँ मैं, आई होप यू कैन सी। मतलब मेरी लिटरली
इतनी ज़्यादा मेरी उंगली कांप रही है, मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं जब इस तरीके की मालिक एनर्जी देते हैं ना, कि जैसे क्या बताऊं मैं। तो गलत करेंगे तो सज़ा मिलेगी। अब मैं ये काम कर रही हूँ, ये रीडिंग कर रही हूँ, और मुझे जैसे सज़ा मतलब सज़ा मुझे तो नहीं मिल रही है, पर मालिक एक तरीके से मुझे भी गुस्से से, मतलब जैसे बताते हैं ना कि मैं गुस्सा हूँ, मैं नाराज़ हूँ, तो वो बता रहे हैं मुझे कि मैं नाराज़ हूँ इस बात से। तो उनका इंडिकेशन यही होता है, उनकी आँखों में मुझे जैसे एक वो गुस्सा वाला जो एनर्जी है ना, वो मुझे सामने दिख रही है मालिक की आँखों में। वरना यही आँखें मुझे बहुत ही प्लीज़िंग और बहुत ही ऐसी लगती हैं जैसे मालिक मुझे एम्ब्रेस कर रहे हैं बहुत प्यार से, मगर अभी मुझे वो आँखों में मालिक के गुस्सा नज़र आ रहा है, जो मेरी हाथों की उँगलियाँ भी बता रही हैं। तो एनीवे मेरा गला और सूख गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपको बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी है। आपको इस बात की समझ रखनी है कि किसके साथ आपको रिश्ता जोड़ना है और किसके साथ नहीं। और अपनी पिछले एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर एक्शन लीजिए। ये मैसेज है आपके लिए। पिछला जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, उसको दिमाग में लाइए और फिर एक्शन लीजिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, या क्या मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। क्लियर योर माइंड। अपना दिमाग जो है उसमें से नेगेटिविटी को रिमूव कर दीजिए। और सबसे पहले तो ये रिमूव करिए कि भगवान आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। कभी नहीं कर सकते। वो हमारे माता और पिता हैं। वो हमारे साथ कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। कोई माँ कोई बाप जो हैं अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। नेवर। ये हमारे ही बुरे कर्म हैं जो हमें इस टाइप के सिचुएशंस देखने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। तो ये इसके लिए हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि गुस्सा होना चाहिए। हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने गलती करी, मालिक हमें माफ़ करिए, हमसे अनजाने में जो गलतियां हुई हैं उसके लिए हमें माफ़ी दीजिए। सो ये आपके लिए एनर्जी निकल कर आई है। अब हम स्प्रेड देख लेते हैं आपके लिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, करंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2, करंट एनर्जी, करंट चैलेंज, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, recent past, recent past, near future, major challenge, major obstacle, strength, guidance,
फाइनल आउटकम। ओके, मालिक प्लीज क्लैरिफाई। प्लीज क्लैरिफाई। ओके, शुरू करते हैं। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट स्प्रेड करा है। इसको सेल्टिक स्प्रेड कहते हैं, सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड भी कहते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, किसी चीज़ के आने का, किसी अपॉर्चुनिटी का, अब हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, बट किसी चीज़ का वेटिंग पीरियड है यहाँ पर। ये आपकी करंट एनर्जी, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये तो आपको पता होगा। ऑब्स्टिकल आपके लिए ये आ रहा है कि वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि आप ईश्वर की गाइडेंस पे नहीं चल रहे हैं। ये इस वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है और आप बार बार वेट करे जा रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो 90% हमारे ब्रेन को मतलब हमारा जो पूरा ब्रेन है उसमें 90% सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो रात में जागृत होता है, एक्टिवेट होता है रात में, और दिन के टाइम कॉन्शियस माइंड काम करता है। मतलब जब हम जगे हुए होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है, जो 10% होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ चल रही होगी वही मैनिफेस्ट हो जाएगी। कॉन्शियस माइंड की चीज़ें कभी मैनिफेस्ट नहीं होती। सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये चल रहा है कि आपको खुशी मिले किसी भी तरीके से, आप खुशी पाना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। ये आपको चाहिए। अब ये किस चीज़ में चाहिए ये तो आपको पता होगा। कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ये कार्ड रिवर्स में आया है, 4 ऑफ कप्स। ईश्वर आपको कोई चीज़ दे रहे हैं, आप उसको बार बार ठुकरा रहे हैं। कोई चीज़ आपको दी जा रही है, आप उसको बार बार ठुकरा रहे हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया है। यू आर वेटिंग फॉर डेस्टिनी, कि डेस्टिनी अपने आप चेंज हो जाए, अपने आप ऑटोमेटिक, जो होता नहीं है। रीसेंट पास्ट, आपका रीसेंट पास्ट ये रहा है कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स हैं और आप बिल्कुल अकेले हैं। आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ईश्वर की गाइडेंस भी नहीं है। अकेले आप जो सोच रहे हैं कि मैं उस जंग को जीत लूँगा या जीत लूँगी, अकेले मैं फतेह कर लूँगा, जीत हासिल कर लूँगा। और आपका नियर फ्यूचर जो है वो ये बता रहा है कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा
अक्लमंद आप ही हैं, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। आपका रीसेंट फ्यूचर जो है, करंट मतलब जो रीसेंट फ्यूचर होने वाला है, उसमें मुझे आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं किसी बात को लेकर। अब ये किस चीज़ को लेकर है ये तो आपको पता होगा, बट आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जिसकी वजह से आप गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? ईश्वर की गाइडेंस को नहीं समझ रहे हैं, और आपके लिए जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आ रहा है, मेजर ऑब्स्टिकल टू ओवरकम, कंपटीशन में जीत की बजाय फेलियर। कंपटीशन से मतलब है लाइफ की जंग, लाइफ का कंपटीशन, लाइफ में आप बार बार हार रहे हैं, बार बार ठोकर खा रहे हैं, ठोकर खा के गिर रहे हैं, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए आप बार बार उस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे हैं जो ईश्वर समझाना चाह रहे हैं। यहाँ भी हायरोफेंट आपके लिए, हाई प्रीस्ट जो है, हायरोफेंट जो है, ये आपके लिए ईश्वर की गाइडेंस को ठुकरा रहे हैं। आप ये चैलेंज में आए हैं। यहाँ भी मेजर ऑब्स्टिकल आप हायरोफेंट है, सेम एनर्जी है, इसको ठुकरा रहे हैं, इसलिए बार बार आपके साथ नेगेटिव हो रहा है। ये मेजर ऑब्स्टिकल है। इसको ओवरकम करने के लिए आपके पास में आपको क्या करने की ज़रूरत है? वॉट यू हैव टू डू? बिकम अ लर्नर। सीखने की ज़रूरत है। ये आपके लिए इस स्ट्रेंथ है आपकी कि आपको सीखने की ज़रूरत है। यूज़ योर स्ट्रेंथ। एंड व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? बिकम अ लर्नर। गाइडेंस, अपने घर वालों की सलाह मशवरा लीजिए, या फिर कोई बड़े आपके घर के बड़े, आपके घर में जो बड़े हैं उनसे सलाह करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। उनके सहारे सहारे बेल पर चढ़ेंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे। उनके दिए हुई गाइडेंस पर को फॉलो करेंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करिए, तब आप इस फाइनल आउटकम पर पहुंचेंगे और इस नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, जो बहुत ही, जिसके पास सब कुछ है, जो कोई कमी नहीं है इसके पास। इक्विवेलेंट टू एम्प्रेस ओनली। ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल, प्रैग्मेटिक, एनालिटिकल, इंडिपेंडेंट, स्पिरिचुअल, हर तरह से बेस्ट जो क्वीन है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो इस एनर्जी में आप आ जाएंगे और ये नेगेटिविटी आप पीछे छोड़ देंगे। ये आपके लिए पूरा स्प्रेड निकल कर आया है। तो आपको जो करने के लिए कहा जा रहा है वो ये है, और इस तरीके से आप करेंगे तो आप सक्सेस से बहुत क्लोज, आप मतलब यू विल अचीव सक्सेस। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ये सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड था। मुझे बताइएगा आपको ये तरीका कैसा लगा। मैंने इस बार कुछ डिफरेंट किया है। मुझे लगा कि मैं इस तरीके से रीडिंग करूं, क्या पता आपको अच्छी लगे। बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर। स्टेबिलिटी 16 नंबर आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट आ रहा है, और 16 को जब जोड़ते हैं तो 7 बन जाता है। 6 + 1 = 7, और 7 नंबर जो है वो ईश्वर का नंबर है। केतु, डिटैचमेंट। ईश्वर को याद करो। 7 नंबर इज़ फॉर स्पिरिचुअलिटी। इस रीडिंग को क्लेम करें 7.07 से। एनी अदर? तब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जब आप ईश्वर की शरण में चले जाएंगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ईश्वर की गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। एनी अदर कार्ड?
बैलेंस आ जाएगा एंड एनलाइटनमेंट। सो ये है आपके लिए एनर्जी और ये था आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।